ओम शांति। हर गुण और शक्ति के साथ हर शक्ति का फल भी होता है और बल भी होता है। फल को देखने के लिए कि सब सिद्ध हो रहा है, ठीक हो रहा है। कोई कहेगा धैर्यता का फल, तो वो एकदम तो नहीं दिखाई देता है ना, पर धैर्यता का बल भी होता है। तो बल से क्या होता है कि अंदर संकल्प दृढ़ रहता है और निरंतर भी रहता है। नहीं तो संकल्प आता है, फिर मन बदल जाता है, फिर हिम्मत रखते हैं, फिर बदल जाता है, क्योंकि बल की कमी है। और बल की इसलिए कमी है कि हमको उसका फल मिलेगा कि नहीं, उस पर पूरा विश्वास नहीं है। तो जब विश्वास कम होता है कि जो मैं ये कर रही हूँ, धैर्यता रख रही हूँ, इसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, इसका फल मिलेगा कि नहीं। देखो, बाबा हमेशा समझाते हैं कि जब बीज डाला जाता है, तो बीज कोई ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे में, 1 दिन के अंदर हुँ, उसका अंकुर आ जाए, पेड़ बन जाए, फल लग जाए। कोई-कोई तो बीज, पेड़ ऐसे होते हैं, जो काफ़ी लंबा समय लगता है। उसमें धैर्यता की ज़रूरत होती है, तो फल तो ज़रूर लगेगा ही। लेकिन अगर धैर्यता नहीं है, विश्वास नहीं है, तो बार-बार देखेंगे कि क्या हो रहा है, बीज को कुछ निकल ही नहीं रहा। हुँ, तो जैसे कि ये समझ की बात है और विश्वास की बात है कि जो कुछ अच्छा है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है, उसका बल ये मुझे मिल रहा है कि मैं निरंतर उस संकल्प को, जो संकल्प बीज है, उस पर विश्वास रख के उस बीज को मैं बोती हूँ, अर्थात मैं यूज़ करती हूँ। तो आज सवेरे से जीवन में विश्वास के साथ-साथ धैर्यता बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि अगर धैर्यता नहीं होती है, तो विश्वास टूट जाता है। फिर वो जो सदा काल की स्थिति रहनी चाहिए। आजकल बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे याद तो सभी बच्चे करते हैं, पर निरंतर करो। सब बात के लिए बाबा कहते हैं सदा काल और निरंतर। कई बार बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी है। सदा काल के लिए है। कई कहते हैं बहुत काल के लिए है। कई कहते हैं कभी-कभी हलचल होती है। तो अभी ना कभी-कभी वाली चाहिए और ना थोड़े समय वाली चाहिए, पर सदा काल की स्थिति चाहिए। उस सदा काल की स्थिति के लिए, जैसे मैंने कहा कि क्या बल मिलता है विश्वास का, धैर्यता का, उस बल से हम निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। हमने किसी के प्रति शुभकामनाएँ रखी और उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया कि जो हमारे संकल्प थे उस आत्मा के प्रति, या जो हम परिवर्तन चाहते थे उस आत्मा में, वो तो हुआ नहीं। तो मैं क्यों रखूँ शुभ भावना, शुभकामना कब तक? हुँ, बाबा ने तो ये बोला नहीं है 1-2 दिन रखो, 10 दिन रखो। हुँ, शुभकामना रखते हो, शुभ भावना रखते हो, सदा काल के लिए रखो। और अगर आप सोचो कि जो भी संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प आप शुभ भावना के रूप में किसी भी आत्मा के सामने के लिए रखते हैं, तो पहले तो आपको प्राप्ति होगी ना। मन किसका है? मेरा है ना। संकल्प किसके हैं? मेरे हैं ना।
तो संकल्पों की पूंजी कहो, संकल्पों का बीज है, उसका खजाना तो मेरे पास जमा हुआ ना। हम बेशक कहते हैं हमने दिया, पर देने से पहले तो आपको मिला ना। जिस दिन हमको ये रियलाइज़ेशन होती है कि हम किसी को दे नहीं रहे हैं, पहले तो खुद को दे रहे हैं और उसी का तो बल है ना, क्योंकि खुद को मिल रहा है। जैसे मैं आपके लिए सोचूँ कि आप सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा हर्षित रहो। हुँ, तो ये संकल्प का जो बल है, वो किसको पहले मिल रहा है? जिसके प्रति सोच रही हूँ या मेरे को? जिस दिन ये रियलाइज़ेशन आती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, एक स्वार्थ से जब मुझे ये रियलाइज़ेशन आई कि खज़ाना तो मेरा भर रहा है, तो फिर मैं ये क्यों सोचूँ कि जिसके प्रति मैंने किया, उससे फल क्या निकला? थोड़ा सूक्ष्म में सोचेंगे ना, तो आपका हमेशा दिल बड़ा रहेगा। आप हमेशा हर तरह से हुँ, सदा शुभ सोचेंगे, शुद्ध सोचेंगे, श्रेष्ठ सोचेंगे, क्योंकि सबका भला तो हो, पर उससे पहले तो मेरा भला हो रहा है। जो मेरे संकल्प जो संकल्प का खजाना है, उसका भंडार तो मेरे में भर रहा है ना। हुँ, कोई भी अगर आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, हुँ, सेवा करते हैं, उसका मेवा किसको मिलता है? खुद को मिलता है ना। हुँ, बाबा हमेशा कहता है कि विश्व सेवा है, किसी की भी सेवा है, उस सेवा का जो शक्ति कहो, बल कहो, उसका फल कहो, वो किसको मिलता है? खुद को ना। इसलिए कभी भी हमको इसमें कंजूस नहीं बनना। किसी के प्रति शुभकामना, शुभ भावना। मैं तो अपनी जीवन में ये सोचती हूँ कि जो भी सेवा के लिए अवसर मिले, उसको सौभाग्य समझ के ले लेना चाहिए। क्योंकि जो आपने श्रेष्ठ कर्म किया, आपके खाते में जमा हुआ, तो जब आपके सामने कोई बड़ा खर्च आएगा, तो जो जमा है उसमें से यूज़ करेंगे। बड़ा खर्च मतलब कोई पिछले हिसाब-किताब आ जाता है, कर्मों का हिसाब-किताब कोई पिछला जो चुकतू करना है, तो आपके पास अगर जमा है, तो आप सहज ही चुकतू कर देना। हुँ, इसलिए एक तो वो याद से हमारा हिसाब-किताब चुकतू होता है और दूसरा श्रेष्ठ कर्म से।
और श्रेष्ठ कर्म से न केवल सुख तो होता है, पर अपना भाग्य भविष्य भी बनता है। तो इसलिए सदा ही अपने जीवन में आत्मिक विश्वास, धैर्यता और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि विशाल दिल, विशाल बुद्धि। दिया नहीं है, मुझे मिला है। इसलिए कहते हैं कि अखुट रहता है खजाना। अखुट खजाना तब बनता है जब हम बाँटते हैं। जब बाँटेंगे तो वो अपने लिए इकट्ठा हो जाता है। ये रियली बहुत सूक्ष्म बात है समझने की। फिर ये नहीं कहते रहेंगे मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए कहा। जो कुछ मैंने किया वो अपने लिए किया, वो मुझे ही प्राप्ति हुई उसकी। तो ये 2 शब्द कि श्रेष्ठ कर्म का, हर गुण का जो बल है, वो आत्मिक विश्वास है। और जो फल है कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरा खजाना भरपूर हो रहा है। दूसरा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कोई कितना ज्ञान ले रहा है, मैंने तो सोचा था, बहुत शुभ भावना की थी कि वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और ये भी याद रखो कि आपकी शुभ भावना, शुभकामना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि बीज पड़ रहा है, अभी नहीं कभी फल उसका ज़रूर निकलता है। और अगर नहीं भी निकलता है तो आपको भी प्राप्ति हुई। और पार्ट अगर किसी आत्मा का भी हम किसके लिए शुभ भावना रखते हैं कि वो ज्ञान में ज़रूर आए, नहीं आते हैं, उनका पार्ट है ना, तो हमको इसमें दुःख नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी अटैचमेंट में शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, फिर थोड़ा मन निराश हो जाएगा। और अभी समय ऐसा है कि निराश होना नहीं है, पूरा विश्वास रख के चलना है। और हमारी स्थिति, चाहे बाबा की याद और सेवा भाव निरंतर रहे, तो भी निरंतर का अक्षर रखो। 2-4 घंटे की बात नहीं है। बेशक आजकल हम साइलेंस कर रहे हैं, तो 10 मिनट करते हैं। लेकिन अब तो अंदर ही अंदर हमारी वृत्ति इतनी शांत चित हो कि उस शांति के वाइब्रेशन से मुझे भी शक्ति मिलती रहे, वातावरण भी अच्छा रहे और दूसरों को भी उन वाइब्रेशन से शांति का अनुभव हो। तो इसलिए निरंतर स्थिति को सामने रखते हुए, सदा काल की स्थिति को सामने रखते हुए, सदा ही शुभ भावना, शुभ चिंतन और हर एक के प्रति शुभकामना ऐसा रखने से अपने जीवन में सदा खुशी ही खुशी, प्रसन्नता कहो, प्रसन्नचित्त रहते हैं, बहुत खुशी होती है। ओम शांति।